कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस जस्ट मैंने पार्ट 1 में दिखाया था, मैं रेडी होने रही थी और रेडी हो चुकी थी। संजय और अंश से भी मैंने आपको मिला दिया था। तो गाइस पार्ट 2 में दिखाऊंगी मैं करवा चौथ की कथा पढ़ते हुए। तो फटाफट चलते हैं रूम पे और जो है कथा वगैरह पढ़ लेते हैं। शाम के 5 भी बज चुके हैं। तो आप लोग वीडियो भी बने रहेगा, मैं कथा पढ़ते हुए पूरा जो है आपको वीडियो दिखाऊँगी। मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगी। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन करके उन्हें पूजन दान से संपन्न किया जाता है, जिसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथाई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक निकली। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला और तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। और अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आ गई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हुई सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री भाइयों की प्यारी करवे ले लो रे। करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो
तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे ले लोरी, करवे ले लोरी, भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लोरी, करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो करवा देगी। इसी तरह 5 बहन आकर चली गई, किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई, बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों पर कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल कर देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज़्मन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। जब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी दे जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिए। अब करवे लेकर उसने उज़्मन की तैयारी की, व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक कर उसने करवे दिए। अब करवे लेकर उज़्मन रखा तो उज़्मन की तैयारी की, व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता की उज़्मन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज़्मन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बंदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों ने खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। बोली बहू सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तब राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज़्मन करें और हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे हर किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लेकर चाँद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले चंदा ए चंद्रवलियाँ, चंदा आया बार में उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में। कंडला काहे तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियों का हार। वह कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल। आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा है। तो राइट, जैसे मेरा फास्ट है तो अभी मैं आई हूँ आपको 5 बजे किचन में देख सकते हैं संजय जी के लिए चाय बनाने। तो फटाफट उनके लिए चाय बना के ले जाती हूँ क्योंकि दिन भर उन्होंने भी कुछ नहीं खा रखा है, तो अभी काम भी करता है तो तब तक भी उठा रहेंगे वो, तो उनके लिए चाय बना के ले जा। यहाँ पे जो है मैंने कथा वगैरह पढ़ ली थी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 2 यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।